हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सेंट्रल अमेरिका के एक ऐसी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी फौज को अचानक से खत्म कर दिया। ऐसा कंट्री जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कोस्टा रिका की। इस कंट्री के लोगों की उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों है? यहाँ के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों में आते हैं। यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, पाकिस्तान से इस कंट्री में कैसे जा सकते हैं और कितना खर्चा आता है। इसके अलावा ऐसे बहुत से हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं कोस्टा रिका के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका है। इस कंट्री की कुल आबादी 52 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 127वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 51,100 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 131वें नंबर पर आता है। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका का बहुत खूबसूरत कंट्री है। दोस्तों, कोस्टा रिका का नाम स्पेनिश लफ्ज से निकला है, जिसका मतलब है अमीर साहिल समंदर। कहा जाता है कि इसके नाम की इब्तिदा तब हुई जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1502 में कोस्टा रिका का सफर किया और वहां के बाशिंदों को बड़ी तादाद में जेवरात पहने हुए देखा, तो इसका नाम कोस्टा रिका रख दिया। इस कंट्री में सबसे ज्यादा स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि ये एक जमाने में स्पेनिश की ही कॉलोनी थी। इस कंट्री में 90% लोग रोमन कैथोलिक हैं। इसके अलावा मुस्लिम, ज्यूश और बाकी दूसरे मजाहिब के लोग भी आबाद हैं। कोस्टा रिका दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का मुल्क है, जहां लोगों की सालाना इनकम $16,600 है, जो पाकिस्तानी 46 लाख रुपयों के बराबर है। ये कंट्री बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। कोस्टा रिका की जीडीपी $86 बिलियन है, जो सेंट्रल अमेरिका के ममालिक की निस्बत बहुत अच्छी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोस्टा रिका ब्लू जोन में आता है, जहाँ के लोग तवील जिंदगी गुजारते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग कम पैसों में भी खुश रहते हैं, साफ सुथरा खाते हैं और पोल्यूशन की बजाय साफ फिजा में सांस लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 80 साल के करीब है, जबकि 100 साल से ज्यादा उम्र रखने वाले लोग भी इस कंट्री में काफी तादाद में हैं। कोस्टा रिका दुनिया में सबसे ज्यादा माहौल दोस्त ममालिक में भी आता है। इस कंट्री की 99% तवानाई पानी से और विंड एनर्जी से हासिल की जाती है। इस कंट्री में पाए जाने वाले परिंदे दुनिया में सबसे मुनफरिद परिंदों में से एक हैं, जिनकी खूबसूरती आप बस देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, तारीख दानों के नजदीक इस खित्ते में आबादकारी 7000 कबल मसीह से 10,000 कबल मसीह के दरमियान में हुई, क्योंकि इस मुल्क में पत्थर से बने हुए औजारों की दरियाफत हुई। इस कंट्री को स्पेन के बाशिंदों ने दरियाफत किया। इस वजह से बहुत ज्यादा स्पेनिश लोग भी आबाद हैं और आपको स्पेनिश कल्चर भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसने अपनी फौज को 1949 में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था, ताकि लोगों की तालीम और सेहत जैसे शोबों में किया जाए। और आज इसी वजह से यहाँ के लोगों का लिटरेसी रेट 98% से भी ज्यादा है और खुशहाल और लंबी जिंदगी भी गुजारते हैं। शायद इस कंट्री के खुशहाल होने की वजह यही है, गवर्नमेंट पैसा सिर्फ लोगों पर ही लगाती है। कोस्टा रिका का 25% रकबा कुदरती पार्कों पर, तहफ़्फ़ुज़ शुदा इलाकों पर मुश्तमिल है, मतलब वो इलाके जहाँ ना तो दरख्त काटे जा सकते हैं और ना ही सब्जे को खत्म करके सोसाइटीज बनाई जा सकती हैं। कोस्टा रिका के लोग वक्त को ज्यादा अहमियत नहीं देते। यहाँ देर से पहुँचना आम बात है और लोग भी आम तौर पर इस चीज का बुरा नहीं मनाते। इस कंट्री को स्पेन से आज़ादी 15 सितंबर 1821 में मिली। इनको आज़ादी के लिए कोई जंग लड़नी नहीं पड़ी। आज भी इस कंट्री में 15 सितंबर को आज़ादी का दिन मनाया जाता है। इस कंट्री का ज्यादातर मेशत का दारोमदार काश्तकारी पर है, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी पैदा होती है और इसके अलावा पाइनएप्पल
केला भी बहुत बड़ी तादाद में काश्त किया जाता है और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी इस मुल्क की मैशियत को बहुत सहारा देती है। टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिहाज से ये दुनिया के 38वें नंबर पर आता है। कोस्टा रिका का कैपिटल सैन जोसे है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। शहर का नाम सैन जोसेफ के नाम पर रखा गया। इस इलाके में आबादकारी 1730 में शुरू हुई थी और 1823 में इसे कैपिटल का दर्जा दे दिया गया। कोस्टा रिका में चलने वाली करेंसी कोस्टा रिका क्लोन है। इस कंट्री की करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसी वजह से यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इस कंट्री में रोज़ाना सुबह नेशनल एंथम रेडियो पर चलाया जाता है, इसे पूरा मुल्क सुनता है। दोस्तों, इस कंट्री में ऐसा पार्क भी बनाया गया है जो सिर्फ कुत्तों के लिए है और इस पार्क में 1800 से ज़्यादा कुत्ते मौजूद हैं। ये पार्क भी सैन होजे में मौजूद है, किसी भी कुत्ते को मार नहीं सकते। इस कंट्री में जॉब्स सबसे पहले लोकल लोगों को ऑफर की जाती हैं, गैर मुल्कियों को वो जॉब्स ऑफर की जाती हैं जिसका हुनर उनके मुल्क में मौजूद ना हो। यहाँ पर काम करने वाले लोगों की माहाना सैलरी 1000 अमेरिकी डॉलर से 3000 अमेरिकी डॉलर है और इस मुल्क में रहने का खर्चा $300 से $500 तक माहाना है। व्हाइट कॉलर जॉब्स की सैलरी $3000 से $5000 अमेरिकी डॉलर माहाना है। ये कंट्री नेशनैलिटी काफी मुश्किल से देता है। हर काम में लोकल लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। रेजिडेंसी लेने का एक तरीका ये है कि आप $1,50,000 रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या आपको $1000 मंथली डॉलर इनकम आती हो तो आप रेजिडेंसी ले सकते हैं, जो 3 साल रहने के बाद दी जाती है। इस कंट्री का मौसम भी टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, ना ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ज्यादा गर्मी। बारिशें इस कंट्री में बहुत ज्यादा होती हैं। इस कंट्री के तकरीबन 33 जज़ायर हैं। बहुत से जजीरों पर आज भी जिंदगी मुमकिन नहीं है। इस कंट्री में हलाल फूड भी आप लोगों को आसानी से मिल जाता है। 2000 के करीब इस कंट्री में मुसलमान भी आबाद हैं। इंडिया, पाकिस्तान, मोरक्को, लबनान, मिस्र और शाम से आकर आबाद हुए हैं। तालीम पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम करती है। बेसिक एजुकेशन पूरे मुल्क में सबके लिए फ्री है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें कोस्टा रिका यूनिवर्सिटी, कोस्टा रिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा रिका शामिल हैं। इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का खर्चा $3000 से $14000 सालाना है। ये कंट्री अमेरिका और यूरोप की निस्बत काफी सस्ती है। सैन होजे बहुत डेवलप सिटी है। यहाँ आपको हर तरह के ब्रांड और शॉपिंग सेंटर्स मिलेंगे। इस कंट्री की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप लोगों को यूरोप की तरह नजर आएगा। इस शहर में आप लोगों को वॉकिंग स्ट्रीट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। इस कंट्री में वोल्केनो भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। यहाँ बहुत से आतिशफिशा आज भी जारी हैं। अमेरिका के बहुत से अमीर लोग अपना पैसा इस कंट्री में रखवाते हैं क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत कम है और ना ही पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आया है। जैसा कि पनामा कंट्री में भी लोग इसी तरह से पैसा रखवाते हैं और पनामा कंट्री इस मुल्क का हमसाया मुल्क है। अगर बात की जाए इस मुल्क के वीजे की तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। आप दुबई या तुर्की से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी पेपर जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है। दुबई और तुर्की की एम्बेसी की वेबसाइट का लिंक और एड्रेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टूरिस्ट वीजे की फीस $52 है, जिसका जवाब 3 से 4 हफ्तों में आ जाता है और एयर टिकट 3 से 4 लाख के करीब आपको मिलेगी। इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप बस से पनामा भी जा सकते हैं। लोग 10 से 15 घंटे की मुसाफत करने के बाद बस पर पनामा चले जाते हैं। कोस्टा रिका में सालाना लोग 25 लाख के करीब आते हैं। सबसे पहले टूरिस्ट सैन होजे सिटी में आते हैं। एंटोनियो नेशनल पार्क, ये बहुत खूबसूरत पार्क है जहाँ साहिल समंदर, जंगलात और जंगली जानवरों और फितरत को करीब से देख सकते हैं। आमतौर पर लोग शहर से दूर पुरसकून नज़ारा लेने के लिए यहाँ आते हैं। फॉरेस्ट क्लाउड भी एक जादुई जगह है जहाँ आप बादलों के दरमियान पैदल सफर कर सकते हैं। आर्नल वोल्केनो
ये एक मशहूर आतिशफिशा है जहां आप गर्म चश्मों में नहा भी सकते हैं और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। वास वोल्केनो को देखने के लिए भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं, जो आज तक जारी है। इस वोल्केनो के अंदर एक फेरोजी झील भी मौजूद है जो इसे पूरी दुनिया में सबसे मुनफरिद बनाती है। इस कंट्री में बहुत से खूबसूरत रिजॉर्ट भी मौजूद हैं, जैसा कि स्प्रिंग रिजॉर्ट। सैन होजे की नाइट लाइफ का भी आप मजा ले सकते हैं। आपको इस शहर में म्यूजियम भी देखने को मिलेंगे जहां इस मुल्क की हिस्ट्री को बयान किया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे सुस्त जानवर भी इस कंट्री में पाया जाता है, जिसका नाम स्लोथ है, जो एक दिन में तकरीबन चंद मीटर ही सफर करता है। ये ज्यादातर दरख्तों में रहता है। ये कोस्टा रिका का नेशनल एनिमल भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।